कृषि विधेयक को लेकर जाट महासंघ की महिलाएं उतरी सड़कों पर व उपायुक्त के माध्यम से कृषि बिल के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान महिलाएं ट्रैक्टर पर सवार होकर आईं व सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। की आंखों में आंसू दिखाई दिए हैं, वो सरकार को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? जो कानून बनाया गया है, क्या वो किसानों से पूछ के बनाया गया है? और जो कानून बनाया गया है, क्या वो सच में किसानों के हक में है? सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, उन किसानों की तरफ देख लें, उसके परिवार के बारे में सोच लें जो पूरे देश का पेट भर रहा है। अगर वही अनाज किसान वापस खरीदने लग जाता है तो उसका रेट अब खुद तय करे कि किस भाव लेता है वो, और जब वो बेचने लगता है तो उसके बच्चों का पेट नहीं भरता, उसके घर का खर्चा नहीं चलता। क्यों? कहाँ जाए ये किसान? उसकी जमीन है, जमीन छीन ली गई है। हमारे राष्ट्रीय महिला जाट मंच के झंडे के नीचे सारी बहनें यहाँ दूर दूर से आई हुई हैं, महेंद्रगढ़ से, करनाल से, सोनीपत से, पानीपत से, रोहतक से। ये सभी बहनें एक संदेश देना चाहते हैं हमारे पूरे हरियाणा के भाइयों को कि किसान पुत्रियाँ, उनकी बहनें उनके साथ हैं। सबसे बड़ा तो हमारे भाई जो आवाज़ उठा रहे हैं, किसान भाई, वो अपनी आवाज़ उठा ही रहे हैं, लेकिन हम इस विरोध प्रदर्शन के द्वारा एक संदेश आप मीडिया के द्वारा हम दिए उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम सब किसान बहनें और किसान पुत्रियां उनके साथ हैं। हम ट्रैक्टर चला के आज यहाँ मिनी सचिवालय तक आए हैं और अपना विरोध यहाँ दर्ज करवा कर जा रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो लागू की जाए, हमारे किसान भाइयों को न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है वो इस बिल में शामिल किया जाए। और यही हमारी हम सब बहनों की यहाँ ये विरोध प्रदर्शन के दौरान हमारी आवाज़ है। हमारे किसान भाइयों को हमारा ये संदेश है कि आप आगे बढ़ो, हम आप सबके साथ हैं। धन्यवाद। किसान भाइयों के साथ सारी बहनें खड़ी हैं, उनके दर्द को सब समझ रहे हैं, उनकी आत्मा की आवाज़ को सब सुन रहे हैं, मगर मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार आज किसानों की आवाज़ को सुनकर खुश नहीं है, उसके बातों को मानकर खुश नहीं है, उसके दिल का दर्द नहीं सुन रही है। ये पता है कि वो इस देश का अन्नदाता है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है, फिर उसके बावजूद भी अनदेखी क्यों की जा रही है? इसलिए हमने ये विरोध प्रदर्शन कर हमारे किसान भाइयों को ये बताना चाहे है कि आपकी ये पुत्रियां, किसान पुत्रियां भी आपके साथ, आपके जंग में आपके साथ खड़ी। मिड डे मील की महिलाओं ने भी हड़ताल कर सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगे रखी और बताया कि पिछले 10 महीनों से उन्हें वेतन तक नहीं दिया जा रहा है। स्कूलों में बहुत बड़ी समस्या आई हुई है। मिड डे मील वर्करों का खाना बनाने का काम है, बच्चों के बर्तन भी साफ करते हैं, लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान हम खाना नहीं बना रहे हैं क्योंकि सरकार के आदेश है, अभी खाना कहीं पर नहीं बन रहा है और हमारी वर्करों से बेकार प्रथा कराई जा रही है स्कूलों के अंदर है, क्योंकि स्कूलों में अभी 6-7 महीने से स्कूल बंद है, उनमें बहुत बड़ी घास हो गई है और भी गंदगी फैली हुई है। ये काम हमारी वर्करों से लिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी मतलब बेकार प्रथा है और वर्कर हमारी इसमें बीमार भी हो गई है, काफ़ी वर्कर है, क्योंकि वो कई महीने से गंदगी फैली हुई है स्कूलों के अंदर, उन्हीं को आगे हटा रहे हैं, हम काम को मना नहीं कर रहे। जैसे हमारे राशन की सप्लाई आई स्कूल के अंदर है, हमने हर घर में जाके राशन बांटा है, दूध भी बांटा है, जो भी बच्चों के थ्रू काम है वो हर काम हमने किया है, लेकिन ये बेकार प्रथा हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और आज हमें डीओ के माध्यम से मांग पत्र भी देंगे। आप ये देखिए, क्योंकि हमारे मिड डे मील की सैलरी भी यहाँ पे 6-6 महीने से रुकी हुई है। हमारा लागता जिला झज्जर है, वो हर महीने तनख्वाह उनकी आ जाती है, लेकिन कोई काफ़ी दूर नहीं है ये गुड़गांव, तो यहाँ 6 महीने से इनकी तनख्वाह भी नहीं दे रही है। सरकार से मांग है कि हमारी हटाई गई वर्करों को तो वापस लो और हमारा मानदेय हर महीने आना चाहिए, 6-6 महीने में आता है, ये हमारी मांग है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा भी हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया गया। 15 साल से जो काम कर रहे हैं हमारे कर्मचारी, उनको नौकरी से की बहाली की जाए, अन्यथा हम पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है ना दोबारा से
एक लंबा संघर्ष करेंगे, उसकी जवाबदेही सरकार की होगी। इसके साथ साथ हमारे तीनों विभागों की यूनियन है, पब्लिक हेल्थ, इरिगेशन, B&R। पब्लिक हेल्थ में जो काम पानी पिलाने का जो काम था सरकार ने वो निगमों में सौंप दिया। निगमों के पास पहले ही बजट नहीं है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जो जनता से आपने वादे किए थे, अब पानी पिलाने का काम जो है ना सरकार ने जो है ना निजी हाथों में दे दिया। उसमें जो है ना हमारे कर्मचारियों की छटनी होगी, नौकरी भी जा सकती है उनकी, और इसके बारे को लेकर के हम संघर्ष करेंगे। ऐसे B&R का महकमा जो लोक निर्माण विभाग है, पैचवर्क का काम सरकार ने रिलायंस कंपनी को दे दिया, वो भी निजीकरण की शुरुआत है सरकार की। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो पद खाली, कई हज़ारों पद हमारे तीनों विभागों में खाली पड़े हैं, उनको नियमित भर्ती की जाए। आउटसोर्सिंग, ठेका प्रति कॉन्ट्रैक्ट की नीति को समाप्त करके और हमारे कर्मचारियों को नियमित किया जाए। एक पहला महकमा है पब्लिक हेल्थ में, जिसमें 3 प्रमोशन होने के बाद कर्मचारी का वेतन नहीं बढ़ता, 840 रुपये घटते हैं। ये वर्ल्ड का एक मिसाल है कि पब्लिक हेल्थ के अंदर कर्मचारी की जब प्रमोशन होती है, जब ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाता है, तो उसके जो अलाउंस है 840 रुपये कम किए जाते हैं, ना कि उसको वेतन वृद्धि दी जाती है। ये इसके हम सरकार से जो हमारी वेतन विसंगतियों की फाइल चल रही है, उन वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। जब काम एक है, समान काम समान वेतन लागू किया जाए उन पर। ये ऐसा नहीं हो कि आदमी 3 सीढ़ी तक जैसे 30 साल में जाकर प्रमोशन होती है और उसका वेतन कम होता है। हम सरकार से ये चाहते हैं जो हमारी वेतन विसंगतियां उनको दूर किया जाए, जल्दी दूर किया जाए। और हम ये चाहते हैं, एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम रोजगार देना चाहते हैं, देश में रोजगारी। अब इस टाइम NCR एरिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है NCR एरिया में। हम सरकार से ये चाहते हैं जो महकमे सरकार के पास है वो सरकार पर है, आउटसोर्सिंग के द्वारा कार्य ना कराया जाए। रेगुलर काम है तो रेगुलर भर्ती की जाए। माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि जब देश में एक संविधान है तो एक कानून भी होना चाहिए कि देश के अंदर 2 तरह के कानून नहीं होने चाहिए। हमारा कुछ तबका तो सरकार से जो पुरानी पेंशन लेता है, जबकि अधिकतर कर्मचारी जो वंचित है पेंशन से, तो सरकार से मांग करते हैं कि भी NPS को ख़त्म करके OPS बहाल किया जाए, जो पुरानी पेंशन सिस्टम था उसको लागू किया जाए। दूसरी ओर कंपनी के कर्मियों द्वारा 4 मजदूर विरोधी श्रम संहिताओं को लेकर 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को रद्द करने के विरोध में 8 घंटे की भूख हड़ताल कर विरोध किया गया। जो सरकार ने जो 44 केंद्रीय श्रम कानूनों ख़त्म करके जो 4 श्रम संहिताएं बनाई है, उन श्रम संहिताओं में ऐसे मजदूर विरोधी प्रावधान रखे गए हैं कि एक तरीके से जो मजदूर आंदोलन का जो है अपराधीकरण करने की इनकी एक साजिश है। कि हम देखते हैं कि पुरानी जो श्रम कानून थे उनके अंदर 100 फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते थे, स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर ये प्रावधान था कि 100 फैक्ट्री के अंदर वर्कर काम करते तो उनके ऊपर स्टैंडिंग ऑर्डर लागू होता था। लेकिन इन के अंदर क्या प्रावधान कर दिया, जो नई श्रम संहिता 2020 इन्होंने बनाई है, उसके अंदर ये संख्या तादाद बढ़ा के 300 इन्होंने कर दी है। 300 से अगर कम जिस फैक्ट्री में मजदूर काम करते हैं तो उनके वो जो है लेबर, उनके अंदर श्रम कानून, उनके अंदर जो है स्टैंडिंग ऑर्डर जो है लागू नहीं होगा। दूसरी तरफ हड़ताल का प्रावधान, जो मजदूर अपने अधिकारों के लिए, ये कानूनी अधिकार है हड़ताल करने का, उस हड़ताल करने के जो है अधिकार का जो है इन्होंने एक तरीके से जो है कि 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। अब ये जो नई श्रम संहिता आई है इसके अंदर 60 दिन के नोटिस का इन्होंने प्रावधान कर दिया है। और अगर कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है तो उसमें जो है मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता, वो गैर कानूनी हड़ताल होगी। और गैर कानूनी हड़ताल के साथ साथ इन्होंने मजदूरों के ऊपर जुर्माने का भी प्रावधान कर दिया है। 50,000 से लेके जो है 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का नई श्रम संहिताओं में इन्होंने प्रावधान किया है मजदूरों के ऊपर, मजदूर यूनियन के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हड़ताल का समर्थन करेगा, जो भी दूसरी फैक्ट्रियों का मजदूर करेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता करेंगे, कोई संगठन के लोग करेंगे, तो उनके ऊपर भी 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का जो है प्रावधान इन्होंने जो है नई श्रम संहिता में किया। एक मांग पत्र है, यूनियन और जो प्रबंधन है उनके बीच में लंबित है, और इसमें जो मालिक है घाटे का हवाला दे करके इसको जो है वो कह रहे हैं कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो इनको लेकर के जो आज हम जो भूख हड़ताल यूनियन बॉडी के सदस्य द्वारा की गई है, और हम ये भी बताना चाहते हैं अगर ये इसका समाधान सरकार द्वारा नहीं करवाया गया या श्रम विभाग इसमें बीच में इसको जो है सोल्व नहीं करवाया गया है, तो हो सकता है बैलसोनी का यूनियन पूरी की पूरी जो है सारे के सारे सदस्य
कंटिन्यू लगातार भूख हड़ताल पे चले जाए। आखिर पूरे हरियाणा में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन अभी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यदि सरकार द्वारा जल्द ही मांगें नहीं मानी गईं तो सभी वर्गों के द्वारा आने वाले समय में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।